नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। जिस समय कोरोना काल था उस समय जो है सारे लोग जो है घर के अंदर थे, लेकिन वो लोग जो योद्धा और जो सुरक्षा कवच के लिए बनकर जो देश में उतरे थे, वो मेडिकल टीम थी, प्रशासन थे, ये सभी जो थे देश हित में काम अपना योगदान दे रहे थे। आपको बता दें कि अभी जो हम गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लैब टेक्नीशियन जैसे जो है लोग हैं, कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब पीक पे था कोरोना, उस समय हम लोग को ये बुलाकर कोरोना में हम लोग ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और बिना अपना जान की परवाह किए बिना जो है हमने इस कार्य को पूरा किया। और अब जो है हमें बाहर कर दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर जो हम लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है ये हम जानेंगे कि क्या है। नाम क्या है? सचिंद्र कुमार। सचिंद्र कुमार। मांगे क्या है? मांगे हैं 60 साल के लोग को। 4 साल से काम करते आ रहे हैं। जनवरी में फिर भी हम लोग के साथ ऐसे कर या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है, हम लोग कोविड एल्टी है, कोरोना वायरस वाला काम कर चुके हैं, यही मामला है। सर आपका नाम? प्रमोद कुमार, मधेपुरा से बोले। पूरा समीकरण जो है वो बताइए, किस तरह से आप लोग को ज्वाइन करवाया गया था, क्या क्या उसमें लिखा हुआ था? सर हम पूरे बिहार से 38 जिला के लैब टेक्नीशियन 665 काम कर रहे हैं। 2020 में हम लोग की बहाली हुई थी और इंटरव्यू के साथ सारा चीज़ प्रक्रिया करके सरकार की थी गया। और 2020 से काम करते करते 3 महीने का रिचार्ज कूपन जो है हम लोग को करते आ रहा है और 4.5 साल से हम लोग को जो है खटवा करके 30 जून को निकाल दिया गया है। और हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं जो 60 साल हम लोग को कर दिया जाए, बिहार सरकार में समायोजन कर दिया जाएगा, यही हम लोग का मांग है। और जब कोरोना वायरस में कोई नहीं था, अपने बाप बेटे को नहीं पहचान रहा था, माँ बेटा को नहीं पहचान रहा था, डॉक्टर तक नहीं छू रहा था, डॉक्टर हम ही लोग की रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट को सेटिस्फाई करके उनको क्वारंटाइन कर देते थे, उस टाइम से हम लोग काम करते आ रहे हैं और पूरा विश्व इसमें तबाही मचा हुआ था और सरकार के कानों में ये बात नहीं जा रहा। हम लोग जब सीएम के आवास पर गए बोलने के लिए, जब हम लोग को जो है बात सुना जाए तो उस पर हमारे साथी सबको जो पैर हाथ तोड़ करके बैठा दिया गया है। पीएमसीएच में भर्ती है, अभी भी हमारा एक साथी जो है गर्दनी बाग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप लोग बिना जान की परवाह किए, बिना अपना पूरा जो कर्म था, जो कार्य था, निष्पक्ष भाव से किया। आपको लगता है कि जब उन्होंने 30 जून के बाद जो आपको रोड पर ला दिया है, फिर से उसी स्थान पर पहुंचा देंगे? एकदम सरकार का ये इंसाफी है। हम लोग को जो है जो मिलना चाहिए जगह, वो जगह नहीं दे रहे हैं। सरकार एक तरफ से बोल रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ से रोजगार छीन रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा दिए हैं। ये कहाँ का रूल है, कहाँ का नियम है, किस जगह लिखा हुआ है? पूरे विश्व में अदर स्टेट में ये मर्ज कर दिया गया है। नहीं, बहुत अदर स्टेट में मर्ज कर दिया गया है। ये उम्मीद तो हम भी करते हैं बिहार सरकार से कि हम लोग को भी एनएचएम में हो या 60 साल के संविदा विस्तार पर रख लेगा, ये ऐसा उम्मीद है हम लोग को। इसीलिए आज पटना के धरती पर हम लोग पूरा 665 एलटी बैठे हुए हैं। हम लोग घर परिवार भूखे प्यास से मर रहा है, लेकिन हम लोग रोड पर आज लगभग ये 14वां दिन है। आज हम लोग पटना के गली गली दर दर होकर खा रहे हैं, स्टेशन पर सो रहे हैं और कुछ जो भी खा के और अपना अधिकार रहे हैं। अगर ये आंदोलन करने से अगर सरकार नहीं मानी तो आप लोग फिर क्या करेंगे? देखिए, हम लोग जब बहाल हुए थे ना, तो उसी समय हम लोग को घर वाला कह दिया था कि जाओ तुम लोग शहीदे हो गया है, तो हम लोग अपने आप को शहीद मान लेंगे और यहीं पर सब साथी लोग आत्मदाह कर लेंगे, घर नहीं जाएंगे। आत्मदाह करेंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, सरकार को मानना ही होगा। कहाँ से आई? मैं सिवान से। क्या मांगे क्या है? हम लोगों को काम पे वापस लाया जाए और 60 साल के साथ में किया जाए, समायोजन किया जाए। आप लोग को जो ज्वाइन करवाया गया था तो उस समय भी इंटरव्यू लिया गया, तो ठीक है, क्या उसमें कुछ लिखा हुआ था कि इतने वर्षों तक ही आपसे काम लिया जाएगा? कुछ टाइम ड्यूरेशन था? 3 महीने का था, लेकिन 3 महीने का एक्सटेंशन करते करते 4 साल बीत गया। आज अगर उन लोग को हटाना था 3 महीना 6 महीना करके हम लोग को हटा दिया जाता। 4 साल हम लोग अपना टाइम इसमें दिए, एक उम्मीद थी कि आगे चलकर को सरकार कुछ अच्छा सोचेगी, इस वजह से 4 साल हम लोग। और अचानक लेटर आता है कि काम से रोक दिया जाए अगले आदेश तक। तो अब तो हम लोग 4 साल अपना टाइम दे चुके, सारा जो काम कर चुके थे वो छोड़ चुके हैं इस वजह से। तो आज के डेट पे तो हम लोग सब आदमी रोड पे हैं। 665 हम लोग लैब टेक्नीशियन है, सब कोई रोड पे है। तो आज हम लोग धरना पे हैं, आज 1 तारीख से
और सीएम आवास भी गए, वहाँ से लाठी चार्ज करके लाठी से मारते मारते ये धरना स्थल तक पहुँचाया गया। कितने साथी का हाथ पैर टूटा, कोई एडमिट है। तो हम लोग की मांग है कि काम पे वापस हम लोग को लाया जाए और 60 साल के साथ समायोजन किया जाए। अगर सरकार आपसे काम ली है, आपको लग रहा है विश्वास के साथ ही इस धरना पर है, अगर नहीं पूर्ति होती है तो क्या करेंगे? तो यही आत्मदाह सब कोई साथ में कर लेंगे। सरकार भी देखेगी कि हाँ आखिर ये शहीदी होने आए थे कोरोना टाइम में, आदमी को विश्वास नहीं था कि घर वाले भी बोलते थे कि नहीं ये लोग घर पे मतलब जिसको हो जाता था। उस समय बहुत साथी शहीद हुए कोरोना की वजह से। खुद हम 3 बार पॉजिटिव हुए हैं कोरोना। उस टाइम हम बच्चे को नहीं छूते थे, घर में नहीं जाते थे, एक अलग रूम रहता था, बच्चे के पास नहीं जाते थे, खाना नहीं, बच्चे भी लगते। तो हम लोग तो सोच लिए थे उसी समय कि चलो हम लोग तो शहीद हो, तो उस समय भगवान भरोसे बच गए। तो आज सरकार की वजह से आत्मदाह करके हम लोग शहीद हो जाएंगे। सरकार को भी समझना पड़ेगा कि नहीं, इन लोग को सोचना पड़ेगा। जब ये लोग कुछ किए हैं पूरा देश के लिए, तो इन लोग के लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा, हम लोग के लिए। सरकार क्या है? आप लोग जब काम करते हैं फिर यूज करता है फिर फेंक देता है, यूज करता है फेंक देता है, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार का सिस्टम क्या है? अब सरकार का सिस्टम तो उम्मीद पे हम लोग बैठे हैं। अब सरकार का सिस्टम हर एक चीज का सबका 6 महीना 2 साल 3 साल यूज करता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है, धरने पर लाके छोड़ दिया जाता है, रोड पर ही खड़ा कर दिया जाता है। आपको भी इसी जगह पे लाकर छोड़ दिया गया, आपको क्या लगता है? उम्मीद है सरकार से कि जरूर सोचेगी हम लोग के बारे में, क्योंकि हम लोग वैसे टाइम में काम किए हैं जब कि मंत्री या कोई भी घर से नहीं निकलता था। सब कोई उस समय सब्जी तक गेट पे आ जाता था, फ्रूट भी घर पे आ जाता था, लोग खरीद, घर से निकलता तक नहीं था। हम लोग वो टाइम में घर से निकल के बच्चे को छोड़ के, जेंट्स हम लोग जो भी लेडीज मतलब स्टाफ हैं, सारे लोग घर बार छोड़ के ही ना उस समय निकले। तो कुछ तो हम लोग किए सरकार पूरे जनता के लिए। क्यों 12,000 मात्र हम लोग का सैलरी था, कुछ हम लोग का उसके बाद से नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद में थे कि नहीं हम लोग करेंगे काम आगे सरकार हम लोग, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि सरकार हमें आज ये मतलब दिन दिखा देगी। रोड पर ला दिए। 30 जून को आपका जो सेवानिवृत्त आप लोगों को कर दिया गया है, आप लोग को जो पेमेंट था वो रोक दिया गया है या पूर्णतः? नहीं रोका गया है, लेटर आ गया है कि अगले आदेश तक इन लोग का काम रोका जाए। अगले आदेश तक रोका जाए, लेकिन वो अगले आदेश कब तक आएगा पता नहीं। इलेक्शन में फिर अभी हम लोग का 2 जनवरी को भी लेटर आया था कि अगले आदेश तक, लेकिन इलेक्शन था तो 3 महीने 2 बार एक्सटेंशन हो गया। फिर इलेक्शन खत्म हुआ, हम लोग का लेटर फिर रोक दिया गया कि नहीं अब लोग को काम पे से रोका जाए। आपका नाम? नहीं बोलेंगे। अरे कुछ तो बोलिए। तबीयत नहीं सही है। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, क्या मांगे क्या है? मांगे क्या है, सरकार से मांगे हैं हमारी। जिस तरह से हम लोग को कोरोना काल में हम लोग काम किए हैं, 3 महीना करके एक्सटेंशन करता है, उसके बाद हम लोग 4 साल इसमें दे चुके हैं। उसके बाद एक बार 2 जनवरी को लेटर आया, उसके बाद हम लोग से 6 महीना काम लिया गया। उसके बाद हम लोग को फिर 1 जुलाई को काम से फिर लेटर आ करके यहाँ निकाल दिया गया। अब हम लोग रोड पर आ गए हैं। सरकार से यही मांग है कि हम लोग को एनएचएम के तहत या तो 60 साल करे या 60 साल का भी अवधि विस्तार करे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे धरना पर, भूख हड़ताल करेंगे। उससे नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे यहीं पर। आत्मदाह करेंगे? हाँ। तो अलग अलग जो है सबका अलग अलग जो प्रतिक्रिया आ रही है, इनका साफ तौर पे कहना अगर पूर्णतः अगर हमें उसी जगह पे नहीं पदस्थापन नहीं किया गया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन हमें देखना होगा कि सरकार का जो अलग अलग जो फरमान आते हैं, यूज़ करते हैं टिश्यू पेपर की तरह और फेंक देते हैं। 4 महीने 6 महीने उनसे काम लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अचानक से उनका जो सेवानिवृत्त कर देते हैं और फिर वो जो लोग हैं गर्दनी बाग में आकर लाठी डंडे खाते हैं, अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठियाँ डंडे फिर से चार्ज होते हैं। क्या ये सब जो प्रक्रिया है बिहार में वो कब तक थमेगी?